कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो हमने पार्ट 1 में 2 टॉपिक पढ़ लिया था। अब हमारा है 2 बचा था हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस और धावन सोडा। हमने ब्लीचिंग पाउडर और बेकिंग सोडा पार्ट 1 में ही पढ़ लिया था। तो हमने चारों टॉपिक एक साथ इसलिए नहीं बताया कि क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है और आप देखते भी नहीं हैं। तो अब हम पार्ट 2 में धावन सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ेंगे। तो हमने पार्ट 1 में ये भी बताया था कि प्रश्न कैसे पेपर में पूछता है, और अब हम पार्ट 2 में आपको ये बताएंगे कि प्रश्न को कैसे हमें लिखना कैसे है। क्या होता है कि कभी जब एग्जाम में जब प्रश्न पूछ लेता है तो बच्चे सोचते हैं कि पहले क्या लिखें, उसका रासायनिक नाम लिखें, क्या उसका गुण लिखें, उसका उपयोग लिखें। तो आपको सिस्टम से क्या काम करना है वो हम आपको इसमें बताएंगे पार्ट 2 में। तो दोस्तों अब हमारा है पार्ट 2 का पहला टॉपिक है हमारा धावन सोडा। अब देखिए हम इसके बारे में समझेंगे। देखिए इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। वैसे आप लोग सोडियम कार्बोनेट भी बोल सकते हैं, लेकिन आपको परीक्षा में सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट पूरा लिखना है, ठीक है। और अब देखिए इसका रासायनिक नाम देखिए, इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O 10H2O। ये हमारा हो गया इसका रासायनिक नाम। ध्यान दीजिए, हमने आपको पहले भी बताया था और अब भी बता रहा हूं कि ये इसका रासायनिक नाम होता है और ये इसका रासायनिक सूत्र होता है जिसे हम प्रतीकों द्वारा दिखाते हैं, और ये इसका साइंटिफिक नेम है इसका। अब देखिए आप लोग इसका रासायनिक नाम देख लीजिए, समझ लीजिए, और इसका जो सूत्र होता है, इसका आप रासायनिक नाम देखकर ही इसका सूत्र आप लोग लिख सकते हैं। आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। इसका जो रासायनिक नाम है उसी को देखकर आप जो है इसका सूत्र लिख सकते हैं। तो आप लोग इसका नोट्स भी यहीं से बना सकते हैं, पेपर में यहीं से पूछेगा, कहीं इसके बाहर नहीं पूछेगा जो हम बता रहे हैं। तो अब हम समझेंगे कि धावन सोडा का निर्माण कैसे होता है, ये बनता कैसे है। तो देखिए ये है धावन सोडा। देखिए जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्रण विलयन में जब CO2 गैस, कौन सी गैस, यहाँ पर ध्यान दीजिए, CO2 गैस प्रवाहित कराएंगे तब हमें सोडियम कार्बोनेट का विलयन प्राप्त होता है, जो वाष्प होकर सोडियम कार्बोनेट का पिस्टन देता है। अब देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्रण विलयन में, यहाँ पर देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के विलयन में कौन सी गैस, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 जब हम प्रवाहित कराएंगे तब हमें सोडियम कार्बोनेट का विलयन प्राप्त होगा। अब देखिए सोडियम कार्बोनेट का होता है फॉर्मूला Na2CO3। अब देखिए यहाँ पर विलयन है, अगर विलयन है तो जल तो होगा, H2O तो होगा ये प्लस H2O। अब देखिए जब इसे हम वाष्प कराएंगे तब हमें सोडियम कार्बोनेट का पिस्टन देगा, तब हमें क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट का पिस्टन। अब देखिए जब हम वाष्प कराएंगे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस 10H2O, जब हम वाष्प कराएंगे तब हमें सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट मिलेगा Na2CO3.10H2O। अब देखिए हमने क्या क्या इसमें किया, तब जाकर हमें धावन सोडा मिला। हमने जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्रण विलयन में जब CO2 गैस प्रवाहित किया, उसके बाद हमें सोडियम कार्बोनेट का विलयन प्राप्त हुआ, जो वाष्प होकर सोडियम कार्बोनेट का पिस्टन दिया, तब जाके हमें सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट मिला। अब देखिए यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में, सांद्रण विलयन में कौन सी गैस प्रवाहित कराएंगे तब हमें मिलेगा क्या, सोडियम कार्बोनेट। देखिए यहाँ पर CO2 गैस प्रवाहित कराएंगे, कौन सी गैस, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। जब हम इसमें प्रवाहित कराएंगे तब जाके हमें क्या मिलेगा, तब जाके हमें यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट मिलेगा। उसके बाद जब हम वाष्प कराएंगे तब उससे हमें सोडियम कार्बोनेट का पिस्टन मिलेगा। तो दोस्तों अब हम समझेंगे कि धावन सोडा के जो गुण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। अब देखिए भौतिक गुण क्या होता है। सोडियम कार्बोनेट का सफेद रंग का गंधहीन पारदर्शी किसलीय ठोस होता है। जो धावन सोडा जिसे हम बोलते हैं वो सफेद रंग का होता है।
किस रंग का? सफेद रंग का होता है, जो पारदर्शी होता है, पारदर्शी और क्रिस्टलीन ठोस होता है। अब देखिए इसका जो है रासायनिक गुण जो है, यह इसे हम गर्म करने पर यह निर्जल हो जाता है। अब देखिए इसे जब हम गर्म करेंगे तो ये निर्जल हो जाएगा, किसमें? चूर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। अब देखिए इसे जब हम यहाँ जब गर्म करेंगे सोडियम कार्बोनेट को, तो ये निर्जल हो जाएगा, निर्जल, इसमें से जल बाहर आ जाएगा और ये चूर्ण के रूप में बदल जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो दोस्तों अब हम समझेंगे कि धावन सोडा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। अब देखिए इसका नाम ही है धावन सोडा, तो जाहिर सी बात है इसका उपयोग धोने में काम आएगा। क्या? कपड़ा। अब देखिए इसका उपयोग कपड़ा धुलने में काम आता है और अन्य वस्तुओं को साफ करने में भी काम आता है। जैसे हम हमारी कोई वस्तु है, बर्तन ही हो गया, इसे साफ करने में भी ये काम आता है। और तथा ये साबुन, पेपर आदि चीज़ों को भी बनाने में काम आता है। और इसका उपयोग, जो मुख्य उपयोग है, जल की कठोरता को दूर करने में किया जाता है। तो ये हमारा धावन सोडा खत्म हो गया है। अब हम समझेंगे अगला, पेरिस। तो दोस्तों हमारा धावन सोडा खत्म हो गया है, अब हमारा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब देखिए इसका पहले हम देखेंगे रासायनिक नाम क्या होता है। दोस्तों इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट या हाफ सल्फेट। इसे आप लोग कैल्शियम सल्फेट या हाफ सल्फेट बोल सकते हैं। अब देखिए इसका जो सूत्र होता है, सूत्र होता है वो होता है CaSO4 पॉइंट का हाफ। देखिए हाफ का हम 1/2 लगाएंगे, हाफ सल्फेट, CaSO4 का हाफ 2H2O। ये हमारा हो गया क्या? इसका हो गया और सूत्र हो गया। और ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा रासायनिक नाम हो गया। अब देखिए इसका निर्माण कैसे होता है। जब जिप्सम को हम 373 केल्विन पर जब गर्म करेंगे तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलेगा। देखिए जो जिप्सम होता है, जिप्सम और प्लास्टर पेरिस ये दोनों एक तरीके से भाई भाई हैं। देखिए जब हम जिप्सम को ही 373 केल्विन पर गर्म करेंगे, क्या करेंगे? गर्म करेंगे, तो वो क्या बनेगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। लेकिन हम अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो वो वापस किस में जाएगा? जिप्सम में जाएगा। वो मतलब इन दोनों में क्या होती है? आपस में उल्टा होता है। अगर हम जिप्सम को गर्म किए तो बन गया हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो बस आ जाएगा किसमें? जिप्सम में आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसमें उल्टा हो रहा है जस्ट। अब देखिए इसका क्या बनेगा समीकरण जो बनेगा। देखिए जो जिप्सम होता है CaSO4.2H2O। ये होता है क्या? जिप्सम होता है। इसे जब हम गर्म करेंगे कितना? 373 केल्विन पर। इसे हम 373 केल्विन पर गर्म करेंगे तब ये क्या बनेगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा, जिसका सूत्र होता है CaSO4 कैल्शियम सल्फेट हाफ सल्फेट 2H2O। ये हमारा हो गया समीकरण। आप इसे जो इसका निर्माण होता है, हमने जितने भी टॉपिक आपको समझाए हैं, बताए हैं, पढ़ाए हैं, उनमें से आपका जो हमने बनाने की विधि, जो निर्माण बताया है, उसको देखकर आप लोग इसका जो समीकरण जो बनता है आप लोग वो बना सकते हैं। हम आपसे फिर से कह रहे हैं कि इसे जो समीकरण है ये आपको रटना नहीं है। हमने चारों का बस आपका जो बनाने की विधि इसी से देखकर हमने आपको समीकरण बताया है। तो आप लोग भी इसे समझिए, बस रट्टा मत मारिए। अगर इसे रट्टा मारेंगे तो ये आप लोग गलत कर देंगे, हम इतना जानते हैं। तो बस इसे आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। अब तो दोस्तों अब हम समझेंगे कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसका गुण कौन कौन से होते हैं। अब देखिए जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ये एक सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है। अच्छा आप लोग एक बात ध्यान दिए होंगे कि चारों टॉपिक में से हमने जो जो आपको बताया है उन चारों में से एक बात सभी में एक गुण कॉमन है। आप लोग ध्यान दिए होंगे कि सभी जितने भी टॉपिक हमने आपको बताया है वह एक सफ़ेद रंग का होता है और क्या होता है? चूर्ण होता है। क्या होता है? चूर्ण मतलब होता है चूर्ण पाउडर, उसके रूप में होता है। ये चारों होता है जो हमने आपको बताया, चारों ये चारों क्या होता है? सफ़ेद रंग का होता है, प्लस क्या होता है? पाउडर के रूप में। अब देखिए यह कठोर पदार्थ है और इसे जल में मिलाने पर पुनः जिप्सम में बदल जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो हमने अभी आपको बताया है, यहाँ पर जल में मिलाने पर ये पुनः किसमें? जिप्सम में बदल जाएगा। मतलब जब जिप्सम को ही 373 केल्विन पर गर्म करेंगे
तो बनेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। लेकिन जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो वो वापस आ जाएगा किसमें, जिप्सम में। यही यहाँ पर कह रहा है। अब देखिए इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में काम आता है और मूर्ति एवं खिलौनों को भी बनाने में काम आता है। ये मूर्तियों को चिकना करने में, चिकनाई देने में काम आता है और खिलौनों को भी बनाने में काम आता है। और इसका उपयोग एक और है, इसका उपयोग दंत चिकित्सा में भी किया जाता है इसका उपयोग। अब हमारा ये प्लास्टर ऑफ पेरिस खत्म हो गया है। अब हमने आपको ये कहा था कि ये प्रश्न कैसे लिखना है, तो आप हम आपको वो भी बताएंगे प्रश्न कैसे लिखना है। और बेकिंग सोडा धावन सोडा में अंतर हम आपको बताएंगे, समझाएंगे। उसका जो सूत्र होता है याद करने का, उसका जो रासायनिक नाम होता है, आप कंफ्यूज ना हो, हम वो भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों अब हमारे सारे टॉपिक खत्म हो चुके हैं। तो हमने आपको ये भी बताया कि ये प्रश्न कैसे पूछेगा, प्रश्न कैसे आएगा। तो देखिए प्रश्न कैसे पूछेगा ये हमने आपको पहले ही पार्ट 1 में बता दिया था। अब आप ये भी देख लीजिए कि प्रश्न को हमें कैसे लिखना भी है। अब एग्जामिनर प्रश्न कहीं से भी दे उठाकर, हमें कोई दिक्कत नहीं यार, हम तो सारा पढ़ चुके हैं। अब देखिए कि हमें प्रश्न को लिखना कैसे है। देखिए जैसे कोई भी प्रश्न पूछ लिया, चारों में से कोई एक है, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, धावन सोडा हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, कोई भी पूछे एग्जामिनर, हम तो सब पढ़े हैं भाई। अब देखिए कोई प्रश्न पूछ लिया, मान लीजिए इससे बाहर, इनसे बाहर कहीं नहीं पूछेगा इन चारों में से। जैसे पूछ भी लिया आपसे तो उसको लिखना कैसे, आप लोग पहले ये समझ लीजिए। उसका पहले आप लोग ध्यान दीजिए, रासायनिक नाम लिखेंगे उसका पहले, चाहे जो भी पूछे हो। उसके बाद उसका अणुसूत्र लिखेंगे, उसका सूत्र क्या होता है। उसके बाद उसका जो निर्माण होता है, जो वो कैसे बनता है, बनाने की विधि, वो लिखेंगे आप। उसके बाद उनका जो गुण होता है, देखिए हमने आपको पहले भी बताया था, आप भी बता रहा हूँ कि गुण 2 ही होते हैं, रासायनिक गुण, भौतिक गुण। उसके बाद गुण लिखना है। उसके बाद जो है लास्ट में उपयोग लिखना है कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। देखिए जो बनाने की विधि है, इसमें जो बनाने की विधि लिखने के बाद आपको समीकरण लिखना अनिवार्य है, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जो हमारा जब इसको लिखने के बाद हम लिखते हैं समीकरण, वो भी हमें लिखना होता है। तो देखिए अब ये हमारा हो गया। तो दोस्तों आज समझिए कि बेकिंग सोडा और धावन सोडा में अंतर क्या है। इन दोनों में हमें डिफरेंस समझना है। देखिए जो बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग पाउडर जो होता है, इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। और जो धावन सोडा जो होता है, रासायनिक नाम उसका भी होता है क्या, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इन दोनों को हमें कैसे याद करना है, हमें कंफ्यूज नहीं रहना है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, आप लोग भी समझ लीजिए। देखिए जो बेकिंग पाउडर होता है, इसको हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो जो इसका जो रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो देखिए जहाँ जो खाने वाला सोडा है, मान लीजिए आपके यहाँ कोई रिश्तेदार आ गया, आप लोग उसे कुछ खाने में कुछ मिला दिए, अरे मतलब कुछ मिला दिए या बेकिंग सोडा उसे खिला दिए। अब वो आप क्या खाना खाया, मेहमान आपके यहाँ जब घर से जाते हैं तो क्या कहते हैं, कहते हैं कि बाय बाय। जब घर से जाते हैं कहते हैं कि बाय बाय, कहते हैं क्या कहते हैं। तो खाने के सोडा में सोडियम बाइकार्बोनेट, ध्यान दीजिए कि आप बाय से याद रखिए कि बेकिंग सोडा में खाना खाएं और जब जा रहे हैं तो कह रहे हैं बाय बाय, सोडियम बाइकार्बोनेट। और जो धावन वाला सोडा है इसमें सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ऐसे आप लोग इसे समझ सकते हैं, बस आप लोग समझिए, बाकी आप लोग कंफ्यूज नहीं रहेंगे। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, तो हमारा पार्ट 2 फिर कंप्लीट हो गया है। तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में।